हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लो क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रिलेट करता है पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन से, और अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि आज शाम को 7 बजे एक क्लास आ रही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की, जिसमें कंप्लीट वीडियो क्लास है। उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करिएगा। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। ये पार्टनर्स के ऑप्शनल पर डिपेंड करता है कि वो उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। अगर आप इसी एक बेस को अच्छी तरह समझें तो आप एक बात याद रखिएगा, कंपनी जो होती है, कंपनी का एग्जिस्टेंस ही तभी अराइज होता है जब पहले उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसका भी एग्जिस्टेंस तभी अराइज होगा जब वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा ली जाती है। लेकिन पार्टनरशिप के मामले में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये पार्टनर्स के ऊपर है, ऑप्शनल है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं करवाएं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता है अगर किसी फर्म को, तो उसके कुछ रिजल्ट भी उनको फिर देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम। एट एनी टाइम पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ इस संबंध में किसी भी टाइम पर अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए उन्हें एक काम करना है। अगर वो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो जिस भी एरिया में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार हैं उनके पास जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पर उनके द्वारा एक स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। उस स्टेटमेंट में वो अपने फर्म का नाम क्या है, बहुत सारी बातें वो उसमें मेंशन करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी फर्म का नाम क्या है, फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, फर्म किस तरह का बिजनेस करने जा रही है, फर्म कब से यहाँ पर कब से कौन कौन सी तारीख से पार्टनर्स वहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, उनके एड्रेस क्या है, फर्म कोई ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है यहाँ पर इस संबंध में, और जो भी बातें आवश्यक होती हैं वो सब बातें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यहाँ पर इंक्लूड करी जाती हैं। इसमें इस स्टेटमेंट में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के सिग्नेचर होते हैं, और अगर जितने पार्टनर्स हैं उन सभी के सिग्नेचर हैं या फिर जो उनके ऑथराइज एजेंट होते हैं वो उनके बिहाफ पर यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। एवरी ईच पर्सन साइन द स्टेटमेंट सेल एल्सो वेरीफाई, उस सिग्नेचर को वेरीफाई भी करा जाता है। एक बात आप याद रख के चलिएगा, फर्म के द्वारा कोई भी ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जिसके लिए मनाही की गई है। क्रोन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे वर्ड्स को यहाँ पर इस संबंध में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे वर्ड्स जिनको रखने की मनाही की गई है उन्हें नहीं प्रयोग करा जा सकता जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें लिखित रूप में इस संबंध में परमिट ना कर दिया जाए। तब तक उनके द्वारा इस प्रकार के नाम जिनके लिए उन्हें मना करा गया है वो नाम यहाँ पे नहीं रखे जा सकते हैं। जब उनके द्वारा जो फर्म है, जो पार्टनरशिप है, जब उनके द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली गई हैं, तब वहाँ पर वह स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास जाता है, और जब रजिस्ट्रार यह पाता है कि यहाँ पर सारे कॉम्प्लायंसेस सेटिस्फाइड कर दिए गए हैं तो वहाँ पर उसके द्वारा अब वहाँ पर उनको वह रिकॉर्ड कर लेता है और फर्म को रजिस्टर्ड मान लिया जाता है। फर्म के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है। उस फर्म को अब रजिस्टर्ड फर्म के रूप में एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, उस फर्म को रजिस्टर्ड मान लिया जाता है। प्रश्न यहाँ पर ये उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा कि अगर किसी फर्म को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो पार्टनर्स के ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाने की वजह से उसके कुछ परिणाम भी देखने को मिलते हैं जिनके बारे में पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 में बताया गया है। No suit to enforce a right arising from a contract or confirmed by this act shall be instituted in any court. सबसे पहले by on the behalf of any person suing as a partner in the firm against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक रोक ये लगाई जाती है, अगर फर्म पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले उसके ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि अगर कोई पार्टनर है
और उसका कोई राइट एराइज हो रहा है जो कि बाय कॉन्ट्रैक्ट या इस एक्ट के तहत इन्फोर्स करवाना है, तो यहाँ पर उसके द्वारा उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए उस पार्टनर के द्वारा मुकदमा उस फर्म के या फिर उस पार्टनर के अगेंस्ट, जो फर्म का पार्टनर है कोई और, उसके अगेंस्ट तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उस फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवा लिया जाता। और इसी के साथ में जो व्यक्ति जो एज अ पार्टनर मुकदमा लेकर आ रहा है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टनर के रूप में नहीं मान्यता प्राप्त कर लेता, तब तक इस संबंध में किसी पार्टनर के द्वारा अपने उस राइट को जो उसे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से या इस एक्ट के माध्यम से मिल रहा है उसको इन्फोर्सेबल कराने के लिए मुकदमा यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं किया जा सकता है किसी भी फर्म के, जो उसकी फर्म है उस फर्म के अगेंस्ट या जो उसके पार्टनर है उसके अगेंस्ट, जब तक कि उसको रजिस्टर्ड ना करवा लिया जाए। ठीक उसी तरह से फर्म के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है कि फर्म के द्वारा नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूट इन एनी कोर्ट बाय ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। फर्म के द्वारा अगर कोई राइट अराइज हो रहा है फर्म के लिए या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत कोई भी राइट वगैरह अगर अराइज हो रहा है तो फर्म के द्वारा किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा तब तक लेकर नहीं आया जा सकता जब तक कि यहाँ पर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है। और जो व्यक्ति फर्म के बिहाफ पर भी अगर मुकदमा कर रहा है तो जो पार्टनर्स हैं उनके वो रजिस्टर्ड पार्टनर्स नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा लाए गए मुकदमे को मेंटेनेबल नहीं किया जा सकता है। The provision of subsection 1 and subsection 2 shall apply also to a claim of set off or other proceeding। याद रखना इसी के साथ में यहाँ पर ये सेट ऑफ या अदर प्रोसीडिंग के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते। पर इसमें भी एक बात याद रखना, सेट ऑफ के लिए अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि वो सेट ऑफ 100 रुपये से कम का है तो हाँ फिर उसके लिए बिना फर्म के रजिस्टर्ड होते हुए भी क्लेम किया जा सकता है। और इसी के साथ इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि अगर जो मुकदमा लेकर आया जा रहा है वो फर्म को डिसॉल्व करवाने के बारे में है या फिर अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म के बारे में है तो फिर वहाँ पर फर्म के रजिस्टर्ड होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर इसके लिए बिना फर्म के रजिस्टर्ड हुए भी मुकदमा लाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात है जिसमें आपको देखना है कि जो उसकी प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट करवाया गया है कोर्ट की तरफ से, उसकी जो पावर वगैरह होंगी वो इस बात से प्रभावित नहीं होंगी कि वो जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पर इस संबंध में। थर्ड पार्टी के द्वारा तो फर्म के अगेंस्ट मुकदमा लाया ही जा सकता है, उसके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर इस संबंध में ये जाना कि फर्म के द्वारा फर्म को कभी भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, यह उनके ऊपर ऑप्शनल है। लेकिन अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसे इसके परिणाम भी, उसे इस बात के रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ अपनी ये क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।